हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक ऐसे चैप्टर की शुरुआत कर रहे हैं जो हमारे क्लास 10 साइंस सिलेबस का बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा है। चैप्टर है हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस और उसमें हम पढ़ेंगे रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग्स। अक्सर देखा गया है कि स्कूल में टीचर्स इस टॉपिक को स्किप कर देते या सिर्फ ब्रीफली समझाकर आगे बढ़ जाते, शायद इसके सेंसिटिव कंटेंट की वजह से। लेकिन स्टूडेंट्स, ये चैप्टर आपके लिए सिर्फ एग्जाम पॉइंट्स ऑफ व्यू से नहीं बल्कि रियल लाइफ, जनरल नॉलेज और हेल्थ अवेयरनेस के लिए भी बहुत जरूरी है। इसीलिए आज हम इस कंसेप्ट को पूरी डिटेल और क्लियरिटी के साथ समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हम सब जानते हैं कि जैसे जैसे हम बड़े होते हैं हमारी बॉडी में कई चेंजेस आते हैं, लेकिन एक एज आती है जब ये चेंजेस सेक्सुअली मैच्योरेशन की तरफ इशारा करते हैं। इस दौर को प्यूबर्टी कहते हैं। बॉयज और गर्ल्स दोनों में चेंज होते हैं, जैसे कि आर्मपिट्स और जेनिटल एरिया में बालों का आना, स्किन का ऑयली हो जाना और पिंपल्स का निकलना। गर्ल्स में ब्रेस्ट का साइज बढ़ना, हिप्स का एरिया वाइडर होना और मेंस्ट्रुएशन शुरू होना कॉमन है। बॉयज में थिक फेशियल हेयर, दाढ़ी, मूंछ आना, आवाज का भारी क्रैक होना और पेनिस बड़ा होना और इरेक होना शुरू हो जाता है। ये सारे बदलाव धीरे धीरे और किसी में जल्दी तो किसी में देर से होते हैं, और ये सब इसीलिए होते हैं ताकि बॉडी सेक्सुअली रिप्रोडक्शन के लिए तैयार हो सके। रिप्रोडक्शन का मतलब है मेल और फीमेल एग और स्पर्म का आपस में फ्यूजन, मिलना। अब देखते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को। इसका मेन पार्ट है टेस्टिस, जो स्पर्म और हार्मोन्स टेस्टोस्टेरोन बनाता है। टेस्टिस एब्डोमिनल कैविटी के बाहर स्क्रोटम में होते हैं, क्योंकि स्पर्म फॉर्मेशन के लिए नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर से 2 से 3 डिग्री सेल्सियस कम टेम्परेचर चाहिए होता है। स्पर्म वास डिफरेंस से होते हुए आगे बढ़ते हैं। प्रोस्टेट ग्लैंड और सेमिनल वेसिकल्स इसमें अपना फ्लूइड्स मिलाते हैं। ये फ्लूइड्स स्पर्म को न्यूरिशमेंट देता है और उनके मूवमेंट में भी हेल्प करता है। इस पूरे फ्लूइड्स को सीमेन कहते हैं, जो यूरेथ्रा के थ्रू पेनिस से बाहर आता है। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के मेन पार्ट्स हैं ओवरीज। ओवरीज एग और हार्मोन्स जैसे एस्ट्रोजेंस बनाती है। जब एक लड़की पैदा होती है तभी उसके पास हजारों इमेच्योर एग्स होते हैं। प्यूबर्टी के टाइम इनमें से कुछ मैच्योर होना शुरू हो जाती है। हर महीने एक एग मैच्योर होता है और ओवेरी से रिलीज होकर ओविडक्ट में जाता है। फर्टिलाइजेशन यानी स्पर्म और एग का मिलना इसी ओविडक्ट में होता है। यूटेरस वो ऑर्गन है जहां फर्टिलाइज एग इम्प्लांट होता है और 9 महीने तक फीटस में डेवलप होता है। जब स्पर्म ओविडक्ट में एग तक पहुंचता है और उसे फर्टिलाइज करता है तो जाइगोट बनता है। यह जाइगोट यूटेरस की लाइनिंग में इम्प्लांट हो जाता है और एम्ब्रायो में डेवलप होना शुरू करता है। एम्ब्रायो को न्यूट्रिशन मदर के ब्लड से मिलता है, एक स्पेशल टिश्यू जिसे प्लेसेंटा कहते हैं। उसके थ्रू प्लेसेंटा एक डिश लाइक स्ट्रक्चर होता है जो यूटेरस वॉल में एम्बेडेड होता है। बेबी को डेवलपमेंट अप्रोक्सीमेटली 9 मंथ्स लेता है, जिसे गेस्टेशन पीरियड कहते हैं। उसके बाद यूटेरस के मसल्स में रिदमिक कंट्रैक्शन से बेबी की डिलीवरी होती है। लेकिन क्या होता अगर एक फर्टिलाइज ना हो? अगर एक फर्टिलाइज नहीं होता तो वो सिर्फ 1 दिन तक जिंदा रहता। हर महीने यूटेरस खुद को एम्ब्रायो को रिसीव करने के लिए प्रिपेयर करता है और अपनी लाइनिंग को थिक और ब्लड रिच बना लेता है। जब फर्टिलाइजेशन नहीं होता तो ये लाइनिंग स्लोली ब्रेक होकर ब्लड और म्यूकस के फॉर्म में वेजाइना के थ्रू बॉडी से बाहर निकल जाती है। इस प्रोसेस को मेंस्ट्रुएशन या पीरियड्स कहते हैं। ये साइकिल रफली हर महीने रिपीट होती है और 2 से 8 दिन तक चलती है। अब हम बात करते हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ की। ये टॉपिक सिर्फ साइंस नहीं बल्कि लाइफ डिसीजन से जुड़ा हुआ। हमने देखा कि सेक्सुअल मैच्योरेशन धीरे धीरे होती है और ये तब भी चलती रहती है जब आपकी जनरल बॉडी ग्रोथ हो रही हो। लेकिन सेक्सुअल मैच्योरिटी का ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि आपकी बॉडी या माइंड सेक्सुअल एक्ट या बच्चे पैदा करने के लिए तुरंत रेडी है। ये एक मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी है और इसके बारे में फैसला करना मुश्किल हो सकता है। हम सब अलग अलग प्रेशर में होते हैं। दोस्तों का प्रेशर किसी एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करने के लिए, फैमिली का प्रेशर शादी करके जल्दी बच्चे पैदा करने के लिए, या कभी कभी गवर्नमेंट एजेंसी का प्रेशर पॉपुलेशन कंट्रोल के लिए। इस कॉम्प्लेक्स सिचुएशन में सही चॉइस बनाना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। जब हम सेक्सुअल एक्ट के बारे में सोचते हैं तो हमें हेल्थ कॉन्सिक्वेंस को भी समझना जरूरी है। सेक्सुअल एक्ट से डिजीज एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसमिट हो सकती है। इन्हें एसटीडी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज कहते हैं, जैसे कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन, गोनोरिया, सिफिलिस और वायरल इन्फेक्शन HIV एड्स। इन डिजीज का ट्रांसमिशन को रोकने के लिए कंडोम मेल और फीमेल दोनों के लिए यूज करना एक इफेक्टिव तरीका है। कंडोम इन्फेक्शन को एक हद तक रोकने में हेल्प करता है। अब समझते हैं कंट्रासेप्टिव मेथड अवॉइडिंग प्रेगनेंसी।
सेक्सुअल एक्ट का दूसरा बड़ा कॉन्सिक्वेंस है प्रेगनेंसी। अगर फीमेल की बॉडी और हेल्थ अभी रेडी नहीं है तो प्रेगनेंसी उसके लिए डेंजरस हो सकती है। इसीलिए प्रेगनेंसी को अवॉइड करने के लिए कई कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड डेवलप किए गए हैं। टेक्निकल बैरियर, इसका मेन उदाहरण है कंडोम्स। ये एक फिजिकल बैरियर क्रिएट करते हैं जिससे स्पर्म एग तक नहीं पहुंच पाता। केमिकल मेथड, इसमें ओरल पिल्स ली जाती है। ये मेडिसिन बॉडी के हार्मोनल बैलेंस को चेंज कर देती है जिससे एग्स रिलीज ही नहीं होते या फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाता। हार्मोनल ड्रग्स के साइड इफेक्ट भी हो सकते हैं। इंट्रा यूटेरिन डिवाइस जैसे ही लूप या कॉपर टी, इन्हें यूटेरस में डाला जाता है। ये प्रेगनेंसी को रोकने का काम करते हैं। इनकी वजह से यूटेरस में इरिटेशन या साइड इफेक्ट हो सकते हैं। सर्जिकल मेथड, ये लॉन्ग टर्म और सेफ मेथड्स है। अगर प्रॉपर्ली परफॉर्म किया जाए, फीमेल में फैलोपियन ट्यूब को ब्लॉक कर दिया जाता है जिससे एक यूटेरस तक नहीं पहुंच पाता। मेल्स में वास डिफरेंस को ब्लॉक कर दिया जाता है जैसे स्पर्म ट्रांसफर पर रुक जाता है। दोनों ही केस में फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाते। कॉन्ट्रासेप्शन मेथड का इस्तेमाल अनवांटेड प्रेगनेंसी को रोकने के लिए है, लेकिन कभी कभी इनका गलत इस्तेमाल भी होता है। जैसे कि कुछ लोग इलीगल सेक्स सिलेक्टिव एबॉर्शन करवाते हैं अगर वो लड़की नहीं चाहते। इस लापरवाही और गैर जिम्मेदारान हरकत की वजह से देश के कई हिस्सों में फीमेल मेल सेक्स रेशियो बिगड़ रहा है, जो एक सीरियस सोशल प्रॉब्लम है। प्रीनेटल सेक्स डिटर्मिनेशन लॉ द्वारा प्रोहिबिटेड है। अंत में पॉपुलेशन ग्रोथ भी एक बड़ा कंसर्न है। जब एक जगह पर ह्यूमन पॉपुलेशन तेजी से बढ़ती है तो ये हर किसी के स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को बेहतर बनाने में मुश्किल पैदा करता है। अगर इन इक्वलिटी को देखें तो पुअर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग की सबसे बड़ी वजह पॉपुलेशन की हाई ग्रोथ रेट है। इसीलिए छोटी फैमिली की प्लानिंग करना सिर्फ पर्सनल चॉइस नहीं बल्कि सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी भी है। तो ये थी डिटेल में जानकारी ह्यूमन रिप्रोडक्शन की। मुझे उम्मीद है कि अब आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे। अब आप एग्जाम और लाइफ दोनों के लिए अब हम देखेंगे कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो टेक्स्ट बुक में दिए गए हैं और ये क्वेश्चंस आपको रिप्रोडक्शन चैप्टर को रिवाइज और समझने में मदद करेंगे। What is the role of the seminal vesicles and the prostate gland? सेमिनल वेसिकल्स और प्रोस्टेट ग्लैंड का क्या रोल होता है? सेमिनल वेसिकल्स और प्रोस्टेट ग्लैंड एक फ्लूइड रिलीज करते हैं जो स्पर्म के साथ मिलकर सीमेन बनाता है। ये फ्लूइड स्पर्म को एनर्जी देता है और उन्हें मूव करने में हेल्प करता है। The changes seen in the girls at the time of puberty. प्यूबर्टी के टाइम्स गर्ल्स के बॉडी में कौन से चेंज होते हैं? प्यूबर्टी के टाइम्स गर्ल्स में ब्रेस्ट डेवलप होते हैं, हाइट बढ़ती है, हिप्स वाइड होती है, आर्मपिट्स और प्यूबिक हेयर आते हैं और मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होती है। हाउ डज द एम्ब्रायो गेट नूरिशमेंट इनसाइड द मदर्स बॉडी? एम्ब्रायो को मदर के बॉडी के अंदर न्यूट्रिशन कैसे मिलता है? एम्ब्रायो को न्यूट्रिशन प्लेसेंटा के थ्रू मिलता है जो मदर के यूटेरस से कनेक्टेड होता है। मदर का ब्लड, ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स एम्ब्रायो तक एम्बिलिकल कोड के थ्रू पहुंचता है। If a woman is using copper tea, will it protect her from sexually transmitted disease? अगर कोई वोमेन कॉपर टी यूज करती है तो क्या उसे एसटीडी से प्रोटेक्शन मिलता है? नहीं, कॉपर टी सिर्फ प्रेगनेंसी रोकता है लेकिन एसटीडी से प्रोटेक्शन नहीं देता। सिर्फ कंडोम ही एसटीडी से बचाव करता है। What are the functions performed by the testes in human beings? टेस्टिस का ह्यूमन बॉडी में क्या फंक्शंस होता है? टेस्टिस स्पर्म बनाता है और टेस्टोस्टेरोन हार्मोन रिलीज करता है। यह हार्मोन्स वॉइस चेंज, बियर्ड ग्रोथ और मसल्स डेवलप होने में हेल्प करता है। Why does menstruations occur? menstruations क्या होता है? अगर एग फर्टिलाइज नहीं होता तो यूटेरस का लाइनिंग तोड़कर ब्लड के फॉर्म में बाहर निकलता है। इस प्रोसेस को menstruations कहते हैं। What are the different methods of contraceptions? कॉन्ट्रासेप्शन के अलग अलग मेथड्स कौन से होते हैं? बैरियर मेथड्स, कंडोम, केमिकल मेथड्स, ओरल पिल्स, आईयूडीएस, कॉपर टी, सर्जिकल मेथड, वेसेक्टोमी और ट्यूबेक्टोमी। What could be the reasons for adopting contraceptive methods? लोग कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स एडॉप्ट क्यों करते हैं? अनवांटेड प्रेगनेंसी रोकने के लिए, फैमिली प्लानिंग के लिए और मदर चाइल्ड हेल्थ मेंटेन करने के लिए, और हाँ, कंडोम एसटीडी से भी प्रोटेक्शन देते हैं। स्टूडेंट्स, ये था इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस एंड आंसर्स फ्रॉम ह्यूमन रिप्रोडक्टिव चैप्टर। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो जरूर हमारे चैनल को, ताकि आपको मिलते रहे ऐसे ही हेल्पफुल स्टडी वीडियोस।